बच्चों ने देखो कपड़े निकाल रखे हैं गर्मी में। सही है भाई साहब, मतलब सही लत्ते का हट गांडन लग रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। मामा लोग घूम रहे हैं यहाँ के। भाई इंग्लिश में बोलूँगा तो भाई लोग समझ जाएंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। और गाइज मैंने ना एक ये टमाटो पेस्ट ले लिया है, और ये देखो मैं ये क्यों लेता हूँ, तुम सोचोगे सॉस लेता रहता है। इसका ना न्यूट्रिशन ए होता है, मीन्स ये ना बस पेस्ट बना के तो डाल रखा है, और इसकी ना सेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है। ये कैन फूड मैंने ना आज तक खाया नहीं, बस एक बार रोतोला खाया था, फ्रांस में था जब मैं। और फाइनली मैं आ गया भाई कच्चे के सेक्शन में। ये है लोंडा के कच्चे, ठीक है, वी शेप कच्चे, 2 कच्चे हैं, और 2 कच्चे का रेट है 4.99 यानी 5 यूरो। और भाई ये कनाडा मैंने ना $4 का जोड़ा लिया था, मेरे सही काम आ रहा है सुपर सी का। इतना बूढ़ा काम है ना यहाँ पे, मतलब बंदा ने ना एसी नहीं चला रहा है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, फाइनली 8:30 बज चुके हैं शाम के। शाम तो नहीं, रात के होते हैं वैसे तो, पर अभी भी भाई साहब सूरज ऐसे चिलचिला रहा है, ठीक है। पर हिम्मत सी करके निकल लिया हूँ। और सही बताऊँ तो अभी मैं यहाँ पे अपना ग्रोसरी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ मार्केट में, तो खाने पीने की चीज़ें लेके आएंगे बेसिकली। और तुम्हारे को इस वीडियो में बताऊंगा भाई लिस्बन कितना महंगा है। बाकी व्यू तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है ना यहाँ से, देखना भाई उधर समुंदर दिख रहा है। समुंदर नहीं है, ये रिवर है, और काफ़ी सही व्यू है। मेरी विंडो से भी दिखता है, इधर से भी दिखता है। खैर कोई नहीं, अभी तो एक बार मार्केट चलते हैं। खैर कोई नहीं, अभी तो मार्केट चल रहे हैं यहाँ से, और सुपर मार्केट है इधर, और सुपर मार्केट में जाएंगे। तुम्हारे को बताऊंगा कि यहाँ पे लिस्बन कितना महंगा है। खाने के मामले में वैसे लिस्बन सस्ता है, जो मैंने अभी तक देखा है। जैसे मैं पोर्तो में था, वहाँ पे भी खाने में बहुत सस्ते में काम चल गया था। बाकी वही है भाई, जो पोर्तो में रहने का मेरे ख्याल से किराया है ना, वो ज़्यादा महंगा, मतलब स्टे ज़्यादा महंगा है, फूड सस्ता है। बाकी स्टे कितना महंगा है वो आके बताऊंगा। अभी तो सुपर मार्केट चलते हैं। और भाई मैं सुपर मार्केट के ना बिल्कुल पास से आ गया, और यहाँ पे टेम्परेचर देखो, इस डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा है 32 डिग्री टेम्परेचर है। और टाइम देखो भाई कितना हो रखा है, 2 बोल रहा हूँ, 8:25 हो रखे हैं, और 32 डिग्री टेम्परेचर, और फील लाइक 35-37 है। और थोड़ा सा आगे और जाना मेरे को, उस चौक से लेफ्ट लूँगा ना, वहाँ पे है एक सुपर मार्केट। और भाई इस मार्केट के अंदर जाने के लिए ना, जाके गाड़ी जाओ ना, उड़े का घुसना है। मैं पूरी तरफ चारों तरफ का राउंड लगा दिया, कोई गेट नहीं आया। अब वहाँ पर साइन सा देखा, वहाँ पर दिखा रखा है कि भाई पैदल जाना है ऐसे के नीचे। तो अभी इधर से घुसेंगे जहाँ से ये गाड़ी जा रही है। नहीं तो भाई लिटरली मैं ना उस साइड से सेम इस पूरे स्क्वायर का ऐसे राउंड लगा के आ गया, मेरे को गेट ही नहीं दिखा कहीं पे। तो भाई अभी इसी के अंदर जा रहे हैं, पैदल चल लेंगे। इस साइड से वैसे गाड़ी ऊपर तो नहीं आएगी, क्योंकि एक साइड से एंट्रेंस और एक साइड से एग्जिट का सीन दे रखा है। और भाई मैंने पहली सुपर मार्केट देखी है, जिस सुपर मार्केट में बेसमेंट में क्या मतलब पार्किंग के अंदर के एंट्रेंस है। देखना सब लोग लिटरली इधर से आ रहे हैं, बाइक वाले, पैदल वाले, सब लोग। खैर यहाँ पे इंडिकेशन तो दे रखे हैं कि भाई इधर से जाना, और स्पेशल पेडेस्ट्रियंस के लिए ऐसे अलग से वो भी बना रखा है चलने का। और आगे भाई अंदर, और ये देखो ऊपर जाने का रास्ता कैसा। और गाइस ये तो पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उधर नाई की दुकान भी है, लेकिन जो वो है ना अपना शॉपिंग सेंटर, वो सामने है। मतलब इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों का वो है कॉम्प्लेक्स है, जिसमें खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट भी हैं। इधर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट से भी दिख रहा है, समोसा लिख रखा है। और तुम्हारे को एक मस्त बात दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे बच्चों ने देखो कपड़े निकाल रखे हैं गर्मी में। सही है भाई साहब, मतलब सही लत्ते का हट गांडन लग रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। भाई अगर तुम पुर्तगाल वगैरह रहते तो मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ पे ऐसे ही गर्मी पड़ती है या फिर यहाँ पे पड़ रही है। और गाइज अभी आ गया मैं अंदर मार्केट के, और अपन ने ले लिया गाड़ी, और अब देखते हैं क्या क्या लेंगे, फिर तुम्हारे को रेट बताऊँगा। मोटी चीज़ों के रेट बताऊँगा, हर एक चीज़ का रेट नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो कंपेयर जिन चीज़ों। और भाई लिप्टन के यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं भाई। लिप्टन टी तुमने सुना होगा ना, वो ऐड आती है पतला करने की, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, डिफरेंट मतलब कोल्ड ड्रिंक भी है। और तो और ये देखो भाई, यहाँ पे तो चीनी मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे हैं। सही है, मिट्टी के हैं, चीनी मिट्टी के हैं, ये पता नहीं, चीनी मिट्टी के हैं शायद, हाँ। मतलब पूरा इन्फ्लुएंस है चीनी मिट्टी का इधर। ये भी पता नहीं भाई, ये चाइना वाला सीन है इनका। और अभी यहाँ से बीच से निकलते हुए जा रहा हूँ मैं फूड वाले सेक्शन में, क्योंकि बर्तन भांडों का तो क्या ही रेट बताऊँगा। बर्तन भांडों का रेट बताना मेरे को सही भी नहीं लगता। बाकी वही है कि सारी चीज़ें इसके अंदर, पूरी बड़ी मार्केट है, लेकिन पूरा का पूरा अच्छा बड़ा हॉल है। और ये देखो भाई, ये क्या है, सूखा हुआ मछली टांग रखा है इन्होंने, तो पूरा का पूरा स्मेल आ रहा है इस वाले सेक्शन में। तो चलो इस वाले सेक्शन से दूसरे वाली साइड चलते हैं। और भाई ये देख लो, यहाँ पे मामा लोग घूम रहे हैं यहाँ के। भाई इंग्लिश में बोलूँगा तो भाई लोग समझ जाएंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा। अब मेरे को अभी ये मत बोलना कैसा बंदा क्या बोल रहा है, रेसिस्ट है, फलाना धमकाड़ा। भाई इज्जत से बोलते हैं मामा लोग, मामा हो भी हैं किसी के, हमारे भी हो सकते हैं। ब्रेड ले लेंगे, क्या दिक्कत है।
हाँ चलो स्टार्ट करते हैं इधर से ही। तो भाई यहाँ पे मिल रही है वाइट ब्रेड, जो सैंडविच ब्रेड होती है 2.49 यूरो की। और इसके भाई ब्रेड बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मेरे को ये यूजुअली नॉर्मल नहीं लग रही, तो मैं दूसरा लूँगा। तो भाई अभी सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बटर। ये वाली बटर मैंने पोर्तो में ली थी, यही वाली बटर यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि इसका साइज़ भी ठीक है, 3-4 बार यूज़ होकर ख़त्म हो जाएगी। और इसकी जो रेट है वो है 2.39 यूरो। और जब भी हम किसी मार्केट में होते हैं ना, तो ऐसे राउंड मारते हैं, ऐसे डिंग 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 ऐसे चारों तरफ, उससे ना चीज़ें समझना आसान हो जाता है। मतलब एक बार इस साइड आ जाओ, इधर से घूम के फिर इस साइड आ जाओ, मतलब ऐसे। और अभी हम ढूंढ रहे हैं भाई साहब मिक्स वेजिटेबल का पूड़ा, जिसमें मिक्स वेजिटेबल हों और हमारे को अलग अलग सब्जी ना लेनी पड़े। पहले मैं अलग अलग सब्जी लेता था, पर उनको प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अब मैं उसको अवॉइड करता हूँ। और अभी मैं लेता हूँ मिक्स वेज, मतलब कटे पिटे। वैसे तो ये देखो है ना, ये खाली बीन है, मेरे को इन्हीं के अंदर मिक्स वेज वाला सीन चाहिए जिसमें सारी वेजिटेबल एक ही पाउच में हो। और मैं ऑलमोस्ट अपनी मंजिल के पास हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रोजन मटर दिख गई है, तो इधर अभी फ्रोजन अपने को सब्जी भी दिख जाएगी। ये देखो आगे ना, ये गोभी है, मेरे को मिक्स वाला देखना है, ये रहा मिक्स वाला। और भाई जो मिक्स वाला ना सबसे सस्ता होता है, देखो ये वाला 1.29 का है, जिसमें ब्रोकली ऐड है। और बगैर ब्रोकली लोगे तो 78 का है। तो ब्रोकली वाला पैकेट ले रहा हूँ, एक 400 ग्राम का है। 400 ग्राम मेरे ख्याल से बहुत होगा। अभी उठाएं या बाद में उठाएं? अभी पानी तो नहीं हो जाएगा बाद में? ये ऐसे कितना ही पानी होएगा? जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, वैसे भी बंद हो। चलो ठीक है भाई, ये ले लेते हैं, बंद होने वाली है वैसे भी। तो अभी हमने ले लिया एक मिक्स वेज का पूड़ा। और प्याज अलग से लेवा या कच्चा प्याज लूँ मैं? इसने भी कटा कटाया लूँ? हाँ। कटा कटाया प्याज भी ले रहा हूँ गाइस। और इसकी जो कॉस्ट है वो 97 सेंट्स है। और 1 सेंट्स में बगैर काटे प्याज मिल जाएगी अपने को। लहसुन भी है, मतलब कटा कटाया लेना है। खैर इतने लहसुन का तो क्या करेंगे, वो भी महंगा है 1 यूरो का। और गाइज मैंने ना एक ये टमाटो पेस्ट ले लिया है। और ये देखो मैं ये क्यों लेता हूँ, तुम सोचोगे सॉस लेता रहता है। इसका ना न्यूट्रिशन ए होता है, मीन्स ये ना बस पेस्ट बना के तो डाल रखा है। और इसकी ना सेल्फ लाइफ भी बहुत कम होती है, मतलब एज़ कंपेरिजन सॉस वगैरह के। तो ये वाला ले सकते हो। और ऑलिव ऑयल वगैरह भाई मेरे पास रखा है, उधर जो होस्ट है ना उसने पहले ही रखा है, मतलब कोई छोड़ गया होगा तो उसी को यूज़ कर रहे हैं। और अभी आगे पास्ता के सेक्शन में पास्ता का रेट बताता हूँ तुम्हारे को। और भाई मोस्टली टाइम पे ना पास्ता ऑलमोस्ट सारी कंट्रियों में ना सेम सा ही मिलता है। यहाँ पे देखो ये वाली जो पेनी है ना, पेनी, ये पेनी होती है, ठीक है, हम पास्ता बोलते हैं। और इसका रेट है 81 सेंट। 81 सेंट्स की है, लूँ के पेनी? ठीक है, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब पास्ता भाई साहब यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा सस्ता होता है यूरोप के अंदर। अब इवन आप इंडिया में भी लोगे ना तो 250-300 से, मतलब 2.5-3 यूरो से कम नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे तुम्हारे को अंडर 1 यूरो मिल जाता है 500 ग्राम। और ये देखो चावल वावल भी रखे हैं इधर। चावल का रेट बताता हूँ, ये कौन सा है, ये इनकी भाषा में लिख रखा है बासमती बूसमती, तो इस पर लिख नहीं रखा। ये रहा बासमती। बासमती चावल कितने का है? ये बासमती का ही रेट है ना, ये किसी ने वैसे रख रखा है, बासमती ऊपर रखा है। ये रहा बासमती चावल, हमेशा महंगा होता है भाई। ये है 2.34 यूरो का। अभी इंडिया में कितने का रेट होता है इसका बताना मेरे को। मोस्टली इंडिया में रेट कितने का होता है? 100 रुपये किलो आ जाता है बासमती, है ना? बाकी तुम कमेंट करके करेक्ट करना मेरे को कि इंडिया में कितने का मिलता है, यहाँ पे कितने का मिल रहा है। और बासमती चावल में भी ना बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बहुत सारे मतलब डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इनके रेट होते हैं। और गाइस इधर ना देखो ये कैन भी रखा हुआ है, कैन। ये कैन फूड मैंने ना आज तक खाया नहीं, बस एक बार रोतोला खाया था, फ्रांस में था जब मैं। बाकी इसके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं खाया ये ऐसा कुछ। बाकी न्यूट्रिशन फैक्ट तो इसका ए लिख रखा है, खाने हैं छोले, खाने हैं छोले की सब्ज़ी, हाँ काइंड ऑफ उबले होते हैं ये। फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा भाई। एक ये ले रहा हूँ, 1.19 यूरो का है कैन, और छोले की सब्ज़ी बना के खाऊँगा मस्त। और गाइस मैंने ना छोटा ले लिया, उसमें ना ज़्यादा था, उसमें था 850 ग्राम और 500 ग्राम, इसमें है 400 ग्राम। ये मेरे ख्याल से 2 बंदों के लिए ना इनफ है, क्योंकि एक ही बारी का चाहिए हमारे को, 2-3 बारी, क्योंकि खुलने के बाद ना एक ही बार यूज़ करना होता है। तो ज़्यादा मैं इसके साथ ऐसे मतलब रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि खोलने के बाद इसको स्टोर नहीं कर सकते। एक बारी तुमने ओपन करा फिर तुम्हारे को खाना ही पड़ेगा, ऐसा सीन होता है। और यहाँ पे ना सारी चीज़ मिल जाती है ऑलमोस्ट तुम्हारे को। ये देखना क्या, अरे भाई आटा, ये देखो भाई आटा भी मिल जाता है इधर। फ्लोर किस चीज़ का है? वो गेहूँ का आटा है क्या? हाँ गेहूँ का है, वीट का ही है, सही है। बाकी हाँ मतलब अलग अलग आटे हैं। आटे भी वही है कि आटा पिज़्ज़ा भी तो आटे का ही बनता है ना। मोस्टली टाइम पे मैदे का बनता है, बट मिक्स विक्स करके भी तुम बना सकते हो हेल्दी करने के लिए। वैसे मैदा भी अनहेल्दी नहीं होता, अगर उसमें तुमने प्रॉपर कार्ब्स के साथ कुछ विटामिन्स और प्रोटीन्स और फाइबर्स ऐड कर लो तो मैदा भी अनहेल्दी नहीं होता। जितना आटा अनहेल्दी होता है ना, इतना ही अनहेल्दी मैदा होता है। बस सोच का फ़र्क है। हमारे इंडिया में एक वो बना हुआ है ना मिथ कि आंतड़ियों में चिपक जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस शुगर को स्पाइक करता है वो एकदम से, इसलिए ख़राब होता है। और रोटी भी करती है वैसे तो स्पाइक, बट वही है कि
जैसे मैंने बताया फाइबर उसमें विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह तुम ऐड कर लोगे ना तो वो भी स्टेबलाइज हो जाता है, तो मैदा अनहेल्दी नहीं होता। यूरोपियन सारे मैदा ही खाते हैं। और गाइस जो वो होता है ना बड़े वाला, वो यहाँ पे रखा हुआ है, पर ये भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है मेरे ख्याल से। इधर ना पूरा जंबो पैक मिलता नहीं है, नहीं तो जंबो पैक ना हमेशा सस्ता पड़ता है। ये 2 पॉइंट समथिंग का था और वो 3 का होता है, पर उसकी ना साइज़ बहुत बड़ी होती है। इधर रखें चीज़ वीज और इधर रखें ड्राई फ्रूट वगैरह। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ वेजिटेबल वाले सेक्शन में, वेजिटेबल देखता हूँ कितने की है। और भाई गर्मी इतनी है, लोग अपना ना खुद का फ़ैन कैरी करके घूम रहे हैं भाई, सही है। चीज़ का रेट और बताता हूँ तुम्हारे को, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी टाइप की चीज़ स्लाइस रखी हैं। येलो वाली चीज़ स्लाइस है 1.59 की, 10 स्लाइस है, मतलब सही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है पर महंगा है। अभी फ़ोन आया मेरे पास किसी का। और जो वाइट वाली चीज़ होती है ना वो हमेशा महंगी होती है। 150 ग्राम कितने की है ये है 299 की, 3 यूरो की। और भाई ये देखो जो ये वाली चीज़ है ना इसका डी है, मतलब चीज़ भी अनहेल्दी होती है, इतनी हेल्दी नहीं होती है। ऑलमोस्ट सभी पे डी लिख रखा है, सही है। ये चीज़ तो मेरे को पहली बार पता चली। मैं सोचता था चीज़ अच्छा होता है, चीज़ तो बेकार होता है। और ये भाई इनकी ना इन हाउस बेकरी है, तो ये खुद के प्रोडक्ट हैं इनके, ये जो यहाँ पे रखे हैं। और जो भी इन हाउस बेकरी होती है ना उनके प्रोडक्ट हमेशा नॉर्मल दूसरे वाले प्रोडक्ट से ना सस्ते होते हैं। वैसे तो ये 2.49 यूरो लिख रखा है, पर इसकी ना सेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पुराना होगा। ये ऐसे ना डेट वेट इनके ऊपर ना सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो तुम ले सकते हो। बाकी मैंने अभी ये वाला ब्रेड ले लिया तो भी ले लिया, क्योंकि इसमें ना क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए भी मैं उसको प्रेफर करता हूँ। और भाई इधर इनके केक वेक भी रखे हैं, चीज़ केक तो नहीं दिख रहा, पर हाँ ड्राई केक वगैरह हैं। चीज़ केक इधर है मेरे ख्याल से, चीज़ केक ही है ना। और यहाँ पे भाई साहब चीज़ केक मेरे को अच्छा नहीं लगा, उस दिन मैंने लिया ना, मज़ा नहीं आया, मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया यूरोप से। बाकी जब मैंने यूएस में लिया था ना, एक यूरोपियन महिला ने सजेस्ट करा था मेरे को कि ये वाला चीज़ केक ले। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये रखे हैं चीज़ केक, यहाँ पे रखे हैं चीज़ केक, पर साइज़ बहुत बड़ा है इनका। बाकी चीज़ का अब मेरे को लेना नहीं, वैसे रेट बता रहा था। मैंने वहाँ पर चीज़ केक लिया था, सेम ही रेट है, 12-13 का है, मैंने 8 का लिया था, थोड़ा सा साइज़ का भी फ़र्क है। खैर कोई नहीं। अभी इधर ना सामने मेरे को क्लोथिंग वगैरह दिख रही है, कपड़े वगैरह दिख रहे हैं, वो और देखता हूँ तेरे को, तुम्हारे को सामने रखे हैं। एक आधे कपड़े का रेट बताता हूँ तुम्हारे को, कच्चे बनियान का क्या रेट है इधर। और भाई अभी आ गया मैं इनके साल्दोस इनका ये ब्रांड का नाम है, और इनके कच्चे बनियान दिखाता हूँ। ये बच्चों के कच्चे तो नहीं है पर कच्चे हैं। $17 का एक निक्कर मिल जाएगा तुम्हारे को, मेरे ख्याल से गर्ल्स का है ये। कोई सोचेगा किसके कच्चे दिखाने लग गया। और इधर रखे हैं भाई साहब लड़कियों के लड़कों के कच्चे, इनको भी हम अवॉइड करते हैं। इधर भी ये बच्चों का सेक्शन है क्या, ये दिख रहे हैं भाई लोंडो के कच्चे। अब लोंडो के कच्चे का रेट कितना है लिख नहीं रखा क्या है, लोंडो के कच्चे का रेट नहीं लिख रखा भाई इन्होंने। बच्चों के हैं क्या ये? हाँ बच्चों के हैं। चलो बड़ों के पास चलते हैं। बाकी तुम आज कच्चा का रेट में दिखा के छोड़ दूँगा, टेंशन ना लो, क्योंकि कच्चे का रेट ज़रूरी है। क्योंकि होता है ना कच्चे बनियान से ही ऐसे दिमाग में आता है कि भाई कच्चे बनियान कितने महंगे हैं। सामने दिख रहा है मेरे को लड़कों का सेक्शन, उधर चलते हैं। और फाइनली मैं आ गया भाई कच्चे के सेक्शन में। ये है लोंडा के कच्चे, ठीक है, वी शेप कच्चे, 2 कच्चे हैं। और 2 कच्चे का रेट है 4.99 यानी 5 यूरो, लगभग 250 रुपये का एक कच्चा पड़ेगा, सही है। और आगे दिखा रखे हैं शॉर्ट्स वगैरह। शॉर्ट्स हैं भाई 15-15, 20-20 की। जूते हैं, टी शर्ट है 9 की, 5 की। जूते हैं 7-8 यूरो के, 8 यूरो, 8-60 रुपये के जूते। विशाल मेगा मार्ट तो नहीं होगा इनका, काइंड ऑफ, हाँ हो सकता है काइंड ऑफ ही इनका विशाल मेगा मार्ट होगा। ये शर्ट महंगी है लगभग 20 यूरो की, इस पर भी डिस्काउंट देगा थोड़ा बहुत, तक हमें कर देंगे, सही है। चलो अभी वेजिटेबल के सेक्शन में चलते हैं। मेरे को दिख रही हैं बहुत सारी वेजिटेबल। सबसे पहले दिखाता हूँ तुम्हारे को ब्लूबेरी हैं कितने की, 3-3.5 की। और ये वाली ये मेरे को बहुत बेकार लगती है भाई, मैंने उस चीज़ पिज़्ज़ा पे खाई, इतनी बेकार टेस्ट है। जैसे सफारी गला पकड़ लेती है ना, ऐसे पकड़ लेती है। और महंगी देखो कितनी है भाई साहब, 3 ऑलमोस्ट 2.5 की। और थोड़े से पीस हैं, सही है, महंगी है। और ये वाली मेरे को सही लगती हैं, ब्लूबेरी और ये रास्पबेरी, ये मेरे ख्याल से अच्छी होती हैं खाने में, पर ये महंगी भी हैं थोड़ी सी, 4.49 यूरो की। और आवाकाडो, 2 आवाकाडो भाई साहब 2.5 के। आवाकाडो महंगे हैं सही में, काफ़ी महंगे। और गोलागिरी देखो भाई, ये गोलागिरी नारियल काट के इधर रखा है, और पता कितने का, 1.19 का, मतलब लगभग 120 रुपये के भाई साहब। इतना नारियल 120 रुपये में हमारे 2 नारियल आ जाए इतने बड़े बड़े, और इसे 10 पैकेट भर जाएँ, सही है। यहाँ पे रखे हैं संतरे देखते हैं कितने के हैं। कितने के हैं संतरे?
1.79 के हैं संतरे। उन तो सही लग हैं, थोड़े फ्रेश है ना, ले लेते हैं वे मेरे ख्याल से बिना बीज के। और गाइस इनके ना संतरा में बीज नहीं होते। चलो एक बार छाट लेता हूँ फिर बताता हूँ। और गाइस जब भी तुम ना संतरे छाटो ना तो पता है कैसे छाटना, जैसे चीकने चीकने जो संतरे होते हैं ना और थोड़े से ऐसे पिचकने वाले, वो वाले संतरे ना हमेशा जूसी मिलेंगे। ऐसे खुरदरे खुरदरे लोग ना बहुत ज़्यादा सूखे मिलेंगे। और भाई यहाँ पे ना एक सिस्टम होता है, फ्रूट जब तुम बाय करोगे ना, कुछ भी बाय करोगे तो तुम्हारे को ऐसे क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना होता है संतरा, फिर इधर से पर्ची निकल के आ जाती है और ये वाली पर्ची तुम्हारे को चिपकानी होती है। ये आ गया €2.5 के। और भाई अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ यहाँ पे प्याज वगैरह कितनी महंगी है। यहाँ पे 2 किलो की प्याज रखी है, 3.79 का है, यानी 2 किलो लगभग 300 350 के आसपास की। और अभी हमारे को इतनी ज़्यादा नहीं लेनी तो हम खुले वाली साइड जा रहे हैं, यहाँ पे छोटा पैकेट। ये शकरकंदी रेड आलू भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो नहीं रखे खुले प्याज। आलू भी लेने हैं, आलू नहीं लेने। बाकी आलू का रेट भी बता देता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे आलू का रेट कितने का है, यहाँ पे आलू का जो रेट है वो 99 सेंट्स का है। कितना, 1 किलो आलू $1 के। सही है, सस्ते हैं, घने महंगे को नहीं। और अभी आगे देख रहा हूँ भाई मैं प्याज खुली यहाँ पे रखी है वाइट वाली, पर एक बार नज़र मार लेता हूँ। रेड वाली मिल गई ना तो रेड वाली सही रहती है। रेड वाली प्याज ना थोड़ी तीखी होती है ना, कौन नहीं, रेड वाली प्याज नहीं है तो यही वाली लेनी पड़ेगी। और गाइस रेड वाली प्याज मिल गई है और 1 किलो की पैकिंग में, पर महंगी है 2.39 की, पर फिर भी मेरे को रेड वाली सही लगती है तो ये ले रहा हूँ। 1 किलो प्याज ले लिया। और कुछ लेना है, वैसे हो गया। और गाइस पहले मैंने घास फूस खाता था जब शुरू में मैंने यूरोप ट्रैवल करना स्टार्ट करा था ना, मैं ये ले लिया करता बर्गर हम बीच खाया करता, सब दिन बाद आया करते। बाकी तुम मत लेना, ये मेरे जैसे एयरबीएनबी में रुकना और जैसे मैं खाता हूँ ना भी ऐसे खाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशन भी पूरा होता है और बाद भी नहीं आते, बढ़िया खाना हो जाता है। खैर कोई नहीं, अभी मैं तुम्हारे को 2-3 सब्जियों के और रेट दिखा देता हूँ। इधर ब्रोकली का रेट है भाई साहब 2.49 और गाजर का रेट है भाई साहब 1.09। तुम जितना भी मैं बता रहा हूँ ना उसको अपना करंट यूरो के प्राइस से कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पे रेड बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च, यह है 2.89 की मेरे ख्याल से कितनी है, 1 किलो का रेट है वो। हाँ 1 किलो का रेट है, फिर तो ठीक है। मेरे को लगा 1 पीस का है, 1 पीस का होता तो काफ़ी महंगा होता। और जो टमाटर वगैरह होते हैं ना भाई, ये खुले सस्ते होते हैं। वैसे मैं जानबूझ के पेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि वो बढ़िया से पेस्ट नहीं बन पाता, नहीं तो टमाटर €2 के हैं 1 किलो। बाकी सही है, काफ़ी सही है। और यहाँ पे भाई अनानास वगैरह और एप्पल वगैरह और रखे हैं, और दिखा देता हूँ। अनानास का इधर है रेट €8। एक अनानास €8 का अपना 200-250 का मिल जाएगा। और भाई 800 रुपये तो युक्ति का हो गया, 8.20 का है। सही है भाई। और एप्पल का रेट बताता हूँ तुम्हारे को। एप्पल है यहाँ पे ये पैक वाली 2.85 और ये वाली कितने की है, इसका रेट नहीं लिखा, मेरे ख्याल से सेम ही है। हाँ सेम ही है। और 2.85 लगभग 300 रुपये किलो होगी। और ग्रीन वाली है 2 की। ग्रीन वाली हमेशा सस्ती होती है, पता नहीं क्यों, कमेंट करके बताना तुम्हारे को पता हो तो। क्योंकि मैंने जितनी बार भी देखा ना, जो ग्रीन वाली एप्पल होती है ना हमेशा वो सस्ती होती हैं एज़ कम्पेरिजन रेड वाली की। रेड वाली पता नहीं क्यों इतनी महंगी होती हैं। बाकी ये देखो इनकी लोकल ब्रांड रखी है भाई, ऑलिव ऑयल वगैरह की। ये तो मैंने दिखा दिया था तुम्हारे को। और यहाँ पे देखो ओरिजिनल संतरों का जूस स्क्वीज करके देते हैं ये, है ना, 3.69 में। सही है, ये बोतल भर के दे देंगे। सही है भाई। जैसे वो जूस निकालने का सिस्टम दिखा रखा था ना इन्होंने, जूस निकाला अनुकूला दे रखा है। ये 100% लरंजा है, मतलब संतरे का जूस है। और मैं ये ले रहा हूँ, ये सस्ता पड़ेगा मेरे को। ये 1.79 का है, मतलब 1 लीटर लगभग दो का, मतलब अंडर 4 मेरे को 2 लीटर जूस मिल गया बना बनाया। मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा और ना ऐसे बीच के खाने पड़ेंगे, जूस पीऊँगा सीधा। सही है ना, रख दिया ना, संतरे रख दिए हमने। ये 2 हमारे को पड़ेंगे लगभग 3.8 समथिंग के, ठीक है ना, लगभग €4 में 2 लीटर। सही है। और काकू बिलिंग करा रहा है, मैं पन्नी लेके आऊँ ताकि वाटर इसमें डालना मेल्ट हो गया तो। हाँ जी क्या हुआ? वो कह रहा था कि बंद है ये, आगे लेकर चले जाओ। अच्छा सेल्फ करा, चलो हाँ कैश का ना होगा तो चला करा लें। और अभी हम बिलिंग करवा रहे हैं गाइज। बिलिंग करवाने के बाद पता चलेगा कि टोटल कितना बिल बना और फिर बताऊँगा तुम्हारे को। और भाई ये कनाडा मैंने ना $4 का जोड़ा लिया था, मेरे सही काम आ रहा है सुपर सी का। अभी मैंने ले लिया है तो चलो एग्जिट करते हैं यहाँ से। कितने का बिल हुआ? ये हुआ लगभग 14.5 का। 14.5 का? 14.5 तो सही है फिर, है ना। तूने कितने का हिसाब लगाया था? ऐसे ही 15 समथिंग का। 15 समथिंग का, मतलब 3.5 का तो दूसरी शायद। हाँ €14.5 में गाइस हमने 3 दिन का खाना ले लिया है, 2 टाइम का, मतलब 6 टाइम का खाना €14.5 में। और जिसमें जूस भी होगा, फ्रूट भी होगा, प्रोटीन भी होगा और बढ़िया खाना होगा। तो ये था भाई, इतना महंगा था। बाकी तुम मेरे को कमेंट करके बताना कि कितना महंगा था। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना।
और लिस्बन ना अभी तो काफ़ी सारी चीज़ रह रही है भाई। रूम का रेट रह रहा है, वो तो मैं करा चाल के बताऊँ रूम दिखा के कि भाई ये रूम है और इतना महंगा है। बाकी अभी इस लोग पैंट नहीं करेंगे गाइस, इतना बूढ़ा काम है ना यहाँ पे, मतलब बंदा ने ना एसी नहीं चला रहा कभी भी, पता नहीं। खैर थोड़ी बार बैठते हैं और जूस पीते हैं। और गाइस अभी चांदना छोड़ के गए थे, अभी देखो भाई साहब, मतलब 1 घंटे में कितना अंधेरा हो गया, क्या गलत बात है। खैर कोई नहीं, अभी जाना तो पड़ेगा ही। हम किधर से आए थे, वैसे जिस साइड से आए थे वहाँ से तो भाई बहुत ही कम डिस्टेंस था, अभी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। अच्छा पुल के ऊपर गए थे आप, तो पुल के नीचे का चलें अभी या पुल के ऊपर गए चला, सेम डिस्टेंस रास्ता फॉलो करना, 800 मीटर बच जाएंगे। तो गाइस हम अपने हिसाब से जा रहे हैं, नहीं तो 800 मीटर बढ़ जाएगा हमारा। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे। अरे भाई साहब कति इतनी बूढ़ी गरीब भी है यार कति नहीं ऐसे चलाते, एक छोटा बड़ा ट्रक है वो और वो भी कति तरफ मंदा चल रहा है, और अपने तो जो कि झोपड़ी वाले भी ऐसी में रह गए हैं लोग हमारे देश में गरीब बता रहे हैं भाई, सही में अपने देश में ना दिल्ली साइड जाओगे ना तो झुग्गिया के ऊपर तुमने ना एसी के ना मतलब कंप्रेसर दरोड़ मिल जाएंगे, पर यहाँ पे भाई मॉल में होटल में कहीं पे एसी नहीं चलाते, सीधा सीधा लिख रखा कि देयर इज़ नो एसी भाई साहब। खैर कोई नहीं भाई, अभी इनकी गरीबी का तो क्या ही कर सकते हैं, अभी निकलते हैं। आई थिंक ना अपना एक्सकेलेटर उधर ही है ना, उधर से ही जाना अपने को। हाँ चल चलेंगे। और भाई कल हम शॉपिंग करके आ गए थे, कल नहीं परसों, वैसे ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। आज वेदर कंडीशन काफ़ी सही है, मतलब 20-25 डिग्री टेम्परेचर है अभी का, और हाईएस्ट जाएगा 32, तो आज हम घूमने जाएंगे। और भाई अभी मैं ना इस वाले वीडियो में थोड़ा और बता देता हूँ, यहाँ पे जो एयरबीएनबी मैंने अपार्टमेंट रेंट कर रखा है वो कितने का कर रखा है। मैंने कर रखा है लगभग 5,000 रुपये, 5,000-6,000 के बीच में कुछ है, और पर डे का। और अगर तुम कहीं हॉस्टल लोगे ना तो 1,000-1,500-2,000 में भी मिल जाएगा तुम्हारे को। यूरोप का यही रेट रहता है कहीं पे से लेता ना। और अपार्टमेंट दिखा देता हूँ भाई तुम्हारे को, ये है वॉशरूम, ठीक है, और वॉशरूम भी काफ़ी सही है, लाइट होने से हो सकता है कोई अंदर हो। और ये वाला भाई साहब बैठने का एरिया है, और इधर भाई साहब किचन, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़। मैं हमेशा ना इसलिए लेता हूँ अपार्टमेंट, मेरे को सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन सबसे मेन, कपड़े वपड़े धोने का फ्री में हो जाता है, अदरवाइज़ 20-30 यूरो इसी के लग जाते हैं कपड़े धोने के। और भाई रूम दिखा देता हूँ, वैसे तो हमारा रूम बहुत ज़्यादा मैशी सा होगा, पर ये रूम था भाई, इधर से विंडो थी, यहाँ पे सामान वामान रखा था, और यहाँ से भाई साहब ऑप्शन था कि तुम व्यू ले सकते हो, नज़ारा ले सकते हो, रिवर देख सकते हो, तो ऐसा कुछ था। और भाई साथ में ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेट्रो है उसका कितना रुपये लगते हैं। मेट्रो का यहाँ पे ये है कि इनका बस और मेट्रो का अलग अलग फेयर होता है, यानी तुम मेट्रो में चढ़ोगे ना तो भाई तुम्हारे का तभी भी कटेगा पैसा, 1.6 कटेगा मेरे ख्याल से, और जब तुम बस में चढ़ोगे ना मेट्रो से उतर के तभी भी कटेगा, मतलब मैक्सिमम फेयर इनका 3 यूरो का है, ठीक है, मतलब तुम कहीं पर भी जा सकते हो 3 यूरो में, मतलब जो ट्रांसफ़र करते हो तो तुम्हारे को ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो होप तुम्हारे को भाई हाउ एक्सपेंसिव वाला वीडियो सही लगा होगा, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर की होगी। तो इस वाले वीडियो में इतना रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।